Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे अपने सीरीज का पार्ट 9। इससे पहले मैंने पार्ट 8 तक काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। इनफैक्ट वी हैव कवर्ड मोर देन हाफ ऑफ आवर सिलेबस। तो आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस। वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक में हम वर्ल्ड बैंक क्या है उसके मिशंस देखेंगे। एंड आपका वर्ल्ड बैंक में आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस, वो देखेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि ये कोरोना पैंडेमिक पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की कैसे मदद करी है, वर्ल्ड बैंक का क्या योगदान है इस कोरोना पैंडेमिक में। ओके, तो आज की क्लास बहुत यूजफुल है। कंटिन्यू करते हैं, चलो। हाँ, तो अब वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड ग्रुप का एक कंपोनेंट है। ओके, एंड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अफिलिएटेड है आपका यूनाइटेड नेशंस से। ओके, कल आईएमएफ की क्लास में कमेंट आया था, एक रुद्रा ने पूछा था कि क्या वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? तो यस, देखो, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है आपका वर्ल्ड बैंक भी। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इट वॉज डिजाइन टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट इन्हांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स। ये क्यों लाया गया? मेंबर स्टेट्स जो है, वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लाया गया वर्ल्ड बैंक। नाउ इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में। द बैंक इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। बैंक ये क्या करता है? लार्जेस्ट सोर्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, लार्जेस्ट लोन। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड पॉलिसी एडवाइस एंड सुपरवाइजेस। ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। मीन्स टेक्निकली आपको कैसे रन करना है अपने बिजनेस को, या तो कैसे चलाना है अपनी कंट्री को, तो ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और पॉलिसी कैसी होगी, किस तरह की पॉलिसी आपके कंट्री के लिए सूटेबल है, वो एडवाइज करता है, प्रॉपर सुपरविजन देता है। नाउ इट वॉज फाउंडेड इन 1944। कब आया वर्ल्ड बैंक आपका? 1944 में आया। एट द यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1944 में, जिसको बोलते हैं यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो तब आया है आपका वर्ल्ड बैंक। और ये जो आपका यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इसको फेमसली क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को और क्या बोलते हैं? तो उसको हम यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। नाउ द वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली बिगिन ऑपरेशंस इन जून 1946। वर्ल्ड बैंक ने ऑपरेशन काम करना कब स्टार्ट किया? तो उसका मेनली वर्क स्टार्ट हुआ है 1946 में। आया तो वो 1944 में ही, बट 2 साल के बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 1946 में स्टार्ट हुआ है। ओके, नाउ द इंस्टीट्यूशंस टू बी एस्टैब्लिश्ड टुवर्ड्स ब्रेटन वुड ट्विंस। अब देखो, ये जानना जरूरी है, ब्रेटन वुड ट्विंस का मतलब क्या है? जुड़वा क्या है ये? तो देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस में ना आपके ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 बॉडीज बाहर निकल के आई थी। एक तो आया था आपका आईएमएफ, और दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था आपका आईबीआरडी। ओके, एक तो आईएमएफ आया और एक आया आपका आईबीआरडी। तो ये दोनों साथ साथ आए ना, इसलिए इनको जुड़वा बोला जाता है। ओके, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। कौन कौन से हैं उसमें ब्रेटन वुड ट्विंस में मेंबर्स? तो एक तो है आपका आईएमएफ और एक है आईबीआरडी। और आपको याद क्या रखना है? आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ओके, आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है। और दोनों में कितने मेंबर्स हैं? दोनों में 189 मेंबर्स हैं।
Now, World Bank provides long-term loans to developing countries for capital programs. World Bank का मेन काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को. कैसी लोन? लॉन्ग टर्म लोन्स. कल हमने पढ़ा ना, आईएमएफ कैसे लोन प्रोवाइड करता है? वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक थोड़ा बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है और ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है. Now, it's a component of the World Bank Group and a member of the United Nations Development Group. तो आपका वर्ल्ड बैंक कंपोनेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा है ना. वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कंपोनेंट है ये आपका वर्ल्ड बैंक, और ये मेंबर है यूएनडीजी का, मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है वर्ल्ड बैंक. अब वर्ल्ड बैंक में ना हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी भी बोलते हैं. ओके, बोलते तो हैं आईबीआरडी भी, बट वर्ल्ड बैंक के अंदर आपका दो मेनली इंस्टीट्यूट्स आते हैं. कौन इंस्टीट्यूशंस आते हैं? कौन कौन से हैं वो? एक तो है आपका आईबीआरडी, ओके, और एक है आपका आईडीए. तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं. आईबीआरडी एंड आईडीए, ये याद रखना है आपको. चलो, अब देखते हैं मिशन क्या है, क्यों लाया गया वर्ल्ड बैंक. तो फर्स्ट तो इसका मिशन है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है. ओके, कैसे हटाना है? तो टारगेट सेट किया वर्ल्ड बैंक ने. क्या था वो टारगेट? बाय रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3% बाय 2030. वर्ल्ड बैंक ने कहा 2030 तक पॉवर्टी को 3% पे लाना है, 3% तक लाना है. ओके, पॉवर्टी को कहाँ? ग्लोबल लेवल पे. ओके, नाउ सेकंड मिशन क्या है? सेकंड मिशन है इसका टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एवरी कंट्री. सभी कंट्री का रहने का जो तरीका है, वो सारा, वो जो लिविंग तरीका है जो रहने का उनका, उसको स्टैंडर्ड को बढ़ाना है. ओके, अब कैसे बढ़ाया जाए? तो बाय इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ पीपल इन एवरी कंट्री. क्या करना है? जितने लोग हैं उनमें से पीपल का टोटल का 40% पुअरेस्ट की इनकम को इंक्रीज करना है. ये था टारगेट. ओके, तो ये दो टारगेट हैं आपके वर्ल्ड बैंक के. हाँ, तो अब हम करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप. मैंने बताया ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही कंपोनेंट है आपका वर्ल्ड बैंक. तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं? तो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं टोटल. हम एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू करके चलते हैं. जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं वो बता रही हूँ अभी. नाउ, आईबीआरडी देखो. तो आईबीआरडी कब आया? आईबीआरडी आया आपका 1945 में. मेंबर कंट्रीज कितनी है इनकी? इसकी तो 189 कंट्रीज हैं आईबीआरडी में. द आईबीआरडी प्रोवाइड्स लोन्स एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज. आईबीआरडी क्या करता है? ये मार्केट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है. मार्केट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहा है, उस पे लोन प्रोवाइड करता है. किसको? मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को. ओके, एंड जो क्रेडिट वर्दी है ना, जो अच्छे वाले लो इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम तो है उनका, बट फिर भी क्रेडिट अच्छा है अगर उनका वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सामने, तो उनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं. कौन? आईबीआरडी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आईडीए. अब देखो, आईडीए का मतलब ना, आप सिंपल ये समझ के रखो, ये डेवलपिंग कंट्रीज के ना भगवान है, गॉड है. कैसे? तो इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स. ये इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है. इंटरेस्ट नहीं लेता आईडीए. ठीक है, मतलब ये कि हाँ भाई चलो तुम पूरा डेवलपमेंट करो, बढ़िया से अच्छे से करो, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं लेता. ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है. और ये आया कब? तो ये आया आपका 1960 में. ये मैंने ब्लू करके जो कर दिया है ना, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में. नाउ, इट ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है,
एंड पॉलिसी एडवाइस भी देता है किसको, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को, वैसी कंट्रीज जिनकी लो इनकम है, ठीक है, तो उन कंट्रीज को ये फ्री लोन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, पॉलिसी एडवाइस भी देता है। अब कैसा, लाइक हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में। ओके, नाउ द IDA's lending operations are financed through contributions from development countries। अब IDA का क्या है, ये जो लोन, अब ये तो लोन प्रोवाइड कर रही है, IDA लोन प्रोवाइड कर रही है, वो भी बिना इंटरेस्ट के, तो भाई इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके पास पैसे आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। ओके, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट करके पैसे रखती हैं कहाँ, IDA के पास। और मेंबर कंट्रीज कितनी है IDA की, तो वो है आपका 173 कंट्रीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज IFC। अब देखो ये जो कॉरपोरेशन वर्ड आया ना, इसका मतलब कुछ तो रिलेटेड है इसमें बिजनेस से, बस इतना दिमाग में रखो अभी, रिलेटेड टू बिजनेस, कॉरपोरेशन मतलब रिलेटेड टू बिजनेस। अभी कैसे बिजनेस से रिलेटेड हम देखते हैं। तो ये कब आया, ये आया आपका 1956 में। द IFC ऑपरेटिंग इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स। IFC किसके साथ ऑपरेट करता है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करता है और लोन प्रोवाइड करता है या लोन गारंटी देता है या इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, किनको, बिजनेस अंडरटेकिंग्स को। डेवलपिंग कंट्रीज की जो बिजनेस अंडरटेकिंग्स है ना, उनको ये या तो लोन प्रोवाइड करेगा या लोन गारंटी या आपका इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ मेंबरशिप, मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके, तो 184 कंट्रीज हैं। नाउ द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मिगा, 1988 में आया है ये क्या बोलता है, loan guarantees and insurance to foreign investors against loss caused by non-commercial risk in developing countries। देखो, जब किसी डेवलपिंग कंट्री को नॉन कमर्शियल रिस्क हो रहा है ना, मीन्स विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ओके, तो वैसे जब रिस्क हो रहा हो, लॉस में जा रही है कंट्री, तो तब ये प्रोवाइड करता है लोन। ओके, किनको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। नाउ अब हम करेंगे ICSID, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कब आया ये आया आपका 1966 में। द ICSID which operates independently of the IBRD is responsible for the settlement by conciliation or arbitration of investment dispute between forest investors and their host developing countries। मतलब क्या है, ICSID क्या करता है, ये आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है। मीन्स कोई जो, अगर आप ले लो इंडिया में कोई US वाला अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके, कोई US वाले ने करा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, अब इंडिया और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, मीन्स झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो वो सेटलमेंट का काम कौन करेगा, वो सेटलमेंट का काम करेगा आपका ICSID। ओके, नाउ अब देखो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID का मेंबर नहीं है। अब देखो, ये आपको याद रखना है, इंडिया ना, अभी मैंने 5 बताया आपको ग्रुप, 5 में से आगे के जितने 4 थे ना, चारों का मेंबर है इंडिया, बट ये जो आपका ICSID है इसका मेंबर नहीं है इंडिया। पता है क्यों, क्योंकि इंडिया ने ना बायलैटरल अग्रीमेंट साइन कर रखा है सभी कंट्रीज के साथ। बायलैटरल अग्रीमेंट क्या है, इसका मतलब लाइक अभी आपका, आप ले लो US या चाइना या नेपाल, भूटान, ओके, तो इन सब के साथ ना 1-to-1 अग्रीमेंट है। 1-to-1 मतलब इन सब के साथ इसने खुद से ऐसा अग्रीमेंट साइन कर रखा है ना कि लड़ाई झगड़ा हो तो ये खुद से सेटलमेंट कर सके।
तो फिर इंडिया को वहां जाने की जरूरत नहीं ICSID के पास, है ना, क्योंकि ये 1-to-1 अग्रीमेंट है, बायलेटरल अग्रीमेंट हो रखा है, तो ये खुद में ही फिर सेटलमेंट कर लेंगे, इसलिए इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी ICSID के, तो 163 कंट्रीज। चलो अच्छा देखो, अभी एक बहुत स्वीट एंड सिंपल सा चार्ट है, ओके, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब आया? 1945 में आया। टू प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म, क्यों लाया गया? इंस्टीट्यूशन लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म को प्रोमोट करने के लिए लाया गया। क्लाइंट्स कौन कौन से हैं वो दे रखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है? तो ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइजेस देता है, ओके ना। अभी है आपका आईडीए क्या करता है? तो आईडीए आया आपका 1960 में, क्यों आया? इंस्टीट्यूशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म देने के लिए आया, प्रमोट करने के लिए आया उसको। और ये क्या करता है? टेक्निकल असिस्टेंस देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है एंड पॉलिसी एडवाइस देता है, ओके ना। अब आपका IFC क्या है? तो IFC 1956 में आया, क्यों आया? टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। मैंने बोला था ना आपको, कॉरपोरेशन मतलब रिलेटेड टू आपका बिजनेस, है ना, तो कैसा बिजनेस? प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए आया। और क्यों, देखो अब क्या है इसके प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोवाइड करता है ये, तो इट प्रोवाइड इक्विटी एंड कासी इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ओके नाउ। अभी आपका मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, तो ये क्यों आया? ये आया आपका टू प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं मेंबर कंट्रीज में, वो सारे इसके मेंबर्स हैं, ओके। एंड इट प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करता है ना। ICSID, तो ICSID आपका 1966 में आया। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिकंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए आया। और तो यही है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अभी देखो, वर्ल्ड बैंक में ना ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक के पास ना बहुत लोग पहले आ रहे थे, बोलते थे कि हाँ अरे हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से हमारा कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ठीक है। कंट्रीज जा जाकर उनके जो मेंबर कंट्रीज थी वर्ल्ड बैंक की, वो ये कंप्लेन लेकर जा रही थी। फिर वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि हाँ चलो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट वी शुड फाइट, है ना। तो कैसे फाइट करेंगे? तो द वर्ल्ड बैंक हैज जॉइंड द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट कुड पुश अनदर 100 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी बाय 2030। ये बोला गया कि अगर अभी हमने एक्शन नहीं लिया ना तो क्या हो जाएगा, 2030 तक 100 मिलियन पॉवर्टी जा सकता है, मतलब और ज़्यादा केसेस बढ़ते ही जाएंगे, गरीबी की के जो जितने केसेस हैं ना वो बढ़ते ही जाएंगे फिर। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक लेकर आया क्लाइमेट चेंज। अब जब ये क्लाइमेट एक्शन लिया वर्ल्ड बैंक ने, तो इससे हुआ क्या, इट हेल्प कंट्रीज डेवलप सस्टेनेबली। अब कंट्रीज सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ करने लग गई। और जब क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लिया गया तो और क्या बेनिफिट्स हुए, लोगों को क्लीन एयर क्लीन वाटर मिलने लग गए, ओशंस हेल्दी होने लगे, रिसाइलेंट सिटीज ग्रोथ कर रही थी काफ़ी अच्छे से, सस्टेनेबल फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, सारा कुछ जितना सिस्टम था ना सब एक प्रॉपर तरीके से चलने लगा। अब किस तरह से एक्शन लिया गया, तो उस क्लाइमेट चेंज के लिए उसी टाइम पे आया फिर आपका मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके ये पढ़ो ध्यान से सुनना। देखो
द यूनाइटेड नेशंस मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स। तो कितने गोल्स थे टोटल एमडीजी में? आपके टोटल 8 गोल्स थे दैट ऑल 191 यूएन मेंबर स्टेट्स हैव अग्रीड टू ट्राई टू अचीव बाय द ईयर 2015, जिसमें पूरे 191 यूएन मेंबर्स ने अग्री किया कि हाँ हम 2015 तक दिए हुए टारगेट को अचीव करेंगे। ओके, the United Nations Millennium Declaration signed in September 2000। तो ये कब साइन किया गया? ये साइन किया गया आपका 2000 में। क्यों हुआ? क्यों साइन किया गया? टू कम्बाट पोवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इन सब के से बाहर आने के लिए ये आपका साइन किया गया। ओके, तो वो क्या है 8 गोल्स में, वो हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने ऐसे बता दिया है आपको, ओके, लेकिन हम एक चार्ट के थ्रू करेंगे, आपको इजीली होगा फिर। देखो, और ये जो आपका आया ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो फिर 2013 में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। 2013 तक देखा गया कि ये उतना असर नहीं कर रहा। Then the Sustainable Development Goals replaced the MDG in 2016 by introducing 17 goals। जब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जब ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर से इसको रिप्लेस किया किसने? SDG ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। कब रिप्लेस किया? 2016 में। और जब रिप्लेस किया ना तो ये लेकर आया 17 गोल्स। पहले एमडीजी में तो 8 गोल्स थे, लेकिन एसडीजी में फिर रिप्लेस हुआ ये 2016 में और ये लेकर आया 17 गोल्स। तो पहले हम देखेंगे एमडीजी में क्या गोल्स थे, फिर हम देखेंगे एसडीजी में क्या गोल्स आए। तो 8 गोल्स मैंने बताया था ना, तो अब देखो वो 8 गोल्स कौन कौन से हैं। वो है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, उसको हटाना है। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दो, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दो, वुमेन के एम्पावरमेंट की बात कही गई। चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करो, इम्प्रूव करो मैटरनल हेल्थ को, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके लिए भी बोला गया कि उनकी भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने को एक्शन लिया जाए। टू कम्बाट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस के लिए एक्शन लिए गए। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट हमारा सस्टेनेबल चले। सस्टेनेबल मीन्स ऐसे हम उसको यूज़ करें सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशन भी प्रॉपरली उसको यूज़ कर सके। एंड अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप की भी बात कही गई यहाँ पे। अब ये भी एक चार्ट है आपका, यहाँ 17 गोल्स दे रखे हैं, वही जो 8 गोल्स थे ना उसमें एक दो थोड़ा बहुत ऐड करा है और उसी को थोड़ा एलैबोरेट करके आपको इन 17 गोल्स में बताया गया है। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो, आपको समझ आ जाएगा इससे। ओके, चलो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं और ये हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है कि अभी जो हमारा कोविड-19, ये कोरोना वायरस इतना बड़ा पैंडेमिक आ पड़ा है हमारे कंट्री पे या पूरे वर्ल्ड में ही आ पड़ा है, पर हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए क्या किया। इंडिया के जो पुअरेस्ट हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन मिला वर्ल्ड बैंक से? तो कैसे मिला? $1 billion from World Bank to protect India's poorest from COVID-19 कोरोना वायरस। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया है इंडिया को, ओके, इस पैंडेमिक से डील करने के लिए। इन May 15, 2020 द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। कोविड-19 का ये एक प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। क्या है उस प्रोग्राम का नाम? है आपका कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया कि 1 बिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, 1 बिलियन प्रोवाइड किया जाए इंडिया को। क्यों प्रोवाइड किया जाए? टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स एट प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू द पुअर एंड
vulnerable household severely impacted by the COVID-19 पैंडेमिक। ये जो इस पैंडेमिक से जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, ये पुअर, आप देख रहे होगे, मतलब जितने मजदूर हैं वो वापस घर लौट रहे हैं, काम करने को नहीं है, मतलब कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी कुछ इंडस्ट्रीज भी नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन में सब घर बैठे हुए हैं, तो उसमें चलेगा कैसे, फिर कैसे होगा सब कुछ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, पीएम इतना सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, है ना, वो आपका राशन कार्ड एंड ऑल जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारी हेल्प हो रही है, तो वो किसके अंदर हो रही है, वो इसी कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के ही अंदर हो रहा है। ओके, और ये आपका 1 बिलियन डॉलर लिया गया है इसके लिए वर्ल्ड बैंक से। नाउ the government of India and the World Bank signed an agreement for an immediate release of 750 million under the program। इस प्रोग्राम के अंदर इमीडिएट अग्रीमेंट किया गया। ओके, और उसमें बोला गया कि 750 मिलियन डॉलर अभी के अभी चाहिए, मतलब इसी साल, ठीक है। और द रिमेनिंग $250 मिलियन विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम फिस्कल ईयर 2021। और फिर अभी 1 बिलियन टोटल है ना, तो 1 बिलियन का 750 मिलियन गवर्नमेंट ने अभी ले रखा है, और जो बचे हुए $250 बिलियन है, सॉरी मिलियन है, वो आपको 2021 में गवर्नमेंट लेगी। ओके, तो इस तरह से फेजेस में, 2 फेजेस में इंडिया पैसे ले रहा है वर्ल्ड बैंक से। Now, the first phase of the operation will be implemented countrywide through the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये देखो, ये एक योजना है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये बहुत सुना होगा आपने, न्यूज़ में सुना होगा, है ना। अभी जो तो ये जो योजना चल रही है ना, इसमें क्या है, यही आपका फर्स्ट फेज को डिफाइन करता है। जो फर्स्ट फेज में 750 मिलियन दिया गया है ना, तो वो इसी फेज के अंदर आता है, यही आपका फर्स्ट फेज है। नाउ इन द सेकेंड फेज, और जो सेकेंड फेज है, उस सेकेंड फेज में या तो आपको एडिशनल कैश मिलेगा, मतलब वो जो हमारा 1 बिलियन में से 250 मिलियन बच गए ना हमारे पास, जो 2021 में हमें मिलेगा, तो वो सेकेंड फेज जो है आपका, वो एडिशनल कैश या इन काइंड बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। वो जैसा हमारे कंट्री के की नीड्स होगी, जैसा गवर्नमेंट वहाँ पे बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हेल्प मिलेगा वर्ल्ड बैंक से। हमें क्या, मतलब गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा, हमारी कंट्री को हेल्प मिलेगा वर्ल्ड बैंक से। चलो, अब क्या है, देखो, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, हमने जो ग्रुप पढ़ा था ना, तो वो किस तरह से इंडिया की हेल्प कर रहा है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में। तो एक तो है आपका, दे हेल्प टू एक्सपैंड लैब कैपेसिटी टू डायग्नोज डिजीजेस को, ये जो कोरोना वायरस टेस्टिंग वगैरह हो रही है ना, तो उसके लिए लैब चाहिए, तो एक्सपैंड करना है लैब कैपेसिटी को, तो वो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप हेल्प कर रहा है। और दूसरा, टू प्रोक्योर टेस्टिंग किट्स एंड वेंटिलेटर्स। आपको पता है बहुत ज़्यादा टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है कोरोना वायरस के लिए, है ना, उसके चेकअप के लिए, तो वो भी आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप से हेल्प मिल रहा है उसके लिए भी। एंड द अदर वन इज सेटअप आइसोलेशन वार्ड सेटअप करने हैं इतने सारे हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप हेल्प कर रहा है, अपने अपने तरीके से ग्रुप के सारे मेंबर्स हेल्प कर रहे हैं। एंड दे सपोर्ट कोविड-19 रिसर्च बाय इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस आपका, ये आईआईटी खड़गपुर और ये वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सब मिलकर लगे हुए हैं ना आपके ये रिसर्च में। तो ये जो कोविड-19 के रिसर्च में इतने सारे आपके लगे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका कौन सा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, तो ये सारे हो गए आपके वर्ल्ड बैंक के। तो आपका वर्ल्ड बैंक ख़त्म हुआ। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट वो भी इस फ्री क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है
वी लर्निंग करके आप सर्च करना, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन अप कर दूंगी। तो आप वी लर्निंग करके ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ज़रूर से ज्वाइन करना। इस पे मैं डेली पेपर 1 क्विजेस करवाती हूँ और आपका पेपर 2 का भी क्विजेस चलता रहता है। मैं जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट करवाती हूँ आपका वहाँ क्विजेस चलता है। तो आप ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।